136वां अध्याय महामारी विद्या का वर्णन। महेश्वर कहते हैं, देवी अब मैं महामारी विद्या का वर्णन करूंगा जो शत्रुओं का मर्दन करने वाली है। ओम हिम लाल नेत्रों तथा काले रंग वाली महामारी, तुम यमराज की आज्ञाकारिणी हो, समस्त भूतों का संहार करने वाली हो। मेरे अमुक शत्रु का हनन करो, हनन करो। ओम उससे जलाओ, जलाओ। ओम पकाओ, पकाओ। ओम काटो, काटो। ओम मारो, मारो। ओम उखाड़ो, फेंको, उखाड़ो, फेंको। ओम समस्त प्राणियों को वश में करने वाली और संपूर्ण कामनाओं की देने वाली। ओम फट स्वाहा। अंगन्यास। ओम मारी हृदयाय नमः। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ में मध्यमा, अनामिका और तर्जनी अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करे। ओम महामारी सिर से स्वाहा। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ से सिर को स्पर्श करे। ओम काल रात्रि शिखाए वसट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ के अंगूठे से शिखा का स्पर्श करे। ओम कृष्ण वर्णे ख कच्चवायन हुम। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से बाएं भुजा का और बाएं हाथ की पांचों अंगुलियों से दाहिनी भुजा का स्पर्श करे। ओम तारकाक्षी विद्युत जिह्वे सर्व सत्य भयंकरी रक्ष रक्ष सर्व कायेषु हम त्रिनेत्राय वसट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की अंगुलियों से अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करे। ओम महामारी सर्वभूत दमनी महाकाली अस्त्राय ओम फटा। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ को शीर्ष के ऊपर एवं बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिने ओर से आगे की ओर ले जाए और तर्जनी और मध्यमा अंगुलों के बाएं हाथ पर हथेली पर ताली बजाए। महादेवी साधकों को ये अंगन्यास आवश्यक करना चाहिए। यह मुर्दे पर का वस्त्र लाकर उसे चौकोर फाड़ ले। उसकी लंबाई चौड़ाई 3-3 हाथ की होनी चाहिए। उसी वस्त्र पर अनेक प्रकार के रंगों से देवी की एक आकृति बनावे जिसका रंग काला हो। वह आकृति 3 मुख और 4 भुजाओं से युक्त होनी चाहिए। देवी की यह मूर्ति अपने हाथों में धनुष्य, शूल, कतरनी और खड्वांग मतलब खड़ग, खाट का पाया धारण किए हुए हो। उस देवी का पहला मुख पूर्व दिशा की ओर हो और वह अपनी काली आभा से प्रकाशित हो रहा हो तथा ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही वह अपने सामने पड़े हुए मनुष्य को खा जाएगी। दूसरा मुख दक्षिण भाग में होना चाहिए। उसकी जीभ लाल हो, वह देखने में भयानक जान पड़ता हो। वह विकराल मुख अपनी दाढ़ों के कारण अत्यंत उत्कट और भयंकर ही हो और जीभ से 2 गलक कर चाट रहा हो। साथ ही ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही यह घोड़े आदि को खा जाएगा। देवी का तीसरा मुख पश्चिमाभिमुख हो। उसका रंग सफेद होना चाहिए। यह ऐसा जान पड़ता हो कि आप सामने पड़ने पर हाथी आदि को भी खा जाएगा। गंध पुष्प आदि उपचारों तथा घी मधु आदि नैवेद्य द्वारा उसका पूजन करे। पूर्वोक्त मंत्र का स्मरण करने मात्र से नेत्र और मस्तक आदि को रोग नष्ट हो जाता है। यक्ष और राक्षस भी वश में हो जाएगा और शत्रुओं का नाश हो जाएगा। यदि मनुष्य क्रोधयुक्त होकर निम्ब वृक्ष की समिधाओं को होम करे तो उस होम से ही वह अपने शत्रु को मार सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि शत्रु की सेना की ओर मुंह करके 1 सप्ताह तक समिधाओं का हवन किया जाए तो शत्रु की सेना नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएगी और उसमें भगदड़ मच जाएगी। उसके नाम से 8000 उक्त समिधाओं का होम कर दिया जाए। वह यदि ब्रह्मा जी के द्वारा सुरक्षित हो तो भी शीघ्र ही मर जाता है। यदि धतूरे की 1 सहस्त्र समिधाओं को रक्त और विष से युक्त करके 3 दिन तक उसका होम किया जाए तो शत्रु अपनी सेना के साथ ही नष्ट हो जाता है। राई और नमक के होम करने पर 3 दिन में ही शत्रु की सेना में भगदड़ पड़ जाएगी। शत्रु भाग खड़ा होगा। यदि उसे
गधे के रक्त से मिश्रित करके होम किया जाए तो साधक अपने शत्रु का उच्चाटन कर सकता है। वहाँ से भागने के लिए उसके मन में उच्चाट पैदा कर सकता है। कौवे के रक्त से संयुक्त करके हवन करने पर शत्रु को उखाड़ फेंका जा सकता है। साधक उसके वध में समर्थ हो सकता है तथा साधक के मन को जो जो अच्छा होता है वो उन सब इच्छाओं को वह पूर्ण कर लेता है। युद्ध काल में साधक हाथी पर आरूढ़ हो दो कुमारों के साथ रहकर पूर्वोक्त मंत्र द्वारा शरीर को सुरक्षित कर ले, फिर दूर के शंख आदि वाद्यों को पूर्वोक्त महामारी विद्या से अभिमंत्रित करे। तदनंतर महामारी की प्रतिमा से युक्त वस्त्र को लेकर सम्रांगण में ऊंचाई पर फहराए और शत्रु सेना की ओर मुंह करके उस महान भट्ट को उसे देखे। तत्पश्चात वहाँ कुमारी कन्याओं को भोजन करावे, फिर पिंडी को घुमाए। उस समय साधक ये चिंतन करे कि शत्रु की सेना पाषाण की भांति निश्चल हो गई है। वह यह भी भावना करे कि शत्रु की सेना में लड़ने का उत्साह नहीं रह गया है, उसके पांव उखड़ गए हैं और वह बड़ी घबराहट में पड़ गई है। इस प्रकार करने से ही शत्रु की सेना का स्तंभन हो जाता है। वह चित्रलिखित की भांति खड़ी रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती। ये मैंने स्तंभन का प्रयोग बताया है, उसका किसी भी व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। ये तीनों लोगों पर विजय दिलाने वाली देवी माया कह गई है और ये इसी की आकृति से अलंकृत वस्त्र को मायापट कहा गया है। इसी तरह दुर्गा भैरवी कुंभिजिका रुद्रदेव तथा भगवान नरसिंह की आकृति का भी वस्त्र पर अंकन किया जा सकता है। इस तरह आकृतियों से अंकित पट आदि के द्वारा भी ये स्तंभन का प्रयोग सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में महामारी विद्या का वर्णन नामक 136वां अध्याय पूरा हुआ।